चलिए ठीक है। तो हम बेटा पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। एक मिनट हम दोबारा रिवाइज कर देंगे। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में उसको। इसका मतलब क्या होता है अपन ये बात कर रहे थे, और मैंने कहा था कि भाई अगर कोई संख्या, पहली बात हम कहें कि p बाई क्यू में लिखी हो, अंश बटा हर, सही है ना, भिन्न के रूप में लिखी हो, और याद रखना कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। क्यों होना चाहिए हम बात करें। या अपन ने कहा कि जिसे p बाई क्यू में लिख सकते हो, भाई p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ कोई 0.3 है, तो 0.3 आपका क्या लिखने में आ जाएगा, 3/10 लिखने में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो मतलब जिसको हमने p बाई क्यू में लिख दिया, जो ऑलरेडी लिखी हुई थी, किसी को लिख दिया। फिर हमने तीसरी बात कही थी कि जिसका कोई वर्गमूल हो, मान लो मैंने √36 निकाला, कितना आया 6, और 6 को क्या लिखोगे, 6/1, सही है ना। फिर हमने कहा कि मान लो जिसका कोई पूर्ण घन निकाल सकते हो, क्यूब रूट, मान लो 64 है और 64 का आप घनमूल निकालोगे, इसको हम बोलते हैं घनमूल, क्यूब रूट। तो क्या 64 के 3 समान टुकड़े होते हैं? आप बोलोगे यस सर। कौन सा? 4। तो आप इसको बोल दो कितना आपका 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, 4/1। यानी हर संख्या के हर में क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, ये हमें पता है। फिर हमने कहा था कोई पूर्ण मूल निकाल दें कुछ भी, तो मैं कह दूं भाई जैसे कि मान लो हमने एक एग्जांपल ले लें, 625 है और इसकी करनी क्या बोल दें, 4। देखो क्या 625 के 4 समान टुकड़े हो जाते हैं क्या? आप बोलोगे यस सर हो जाते हैं। कितना, 5, 5 और 5, बिल्कुल। आप इसको क्या लिखोगे, 5, और इसका मतलब क्या हो गया, 5, 5/1 यानी p बाई क्यू। अब ये सारी चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली p बाई क्यू में हो गया, और p बाई क्यू में हो गया तो नंबर कैसा हो गया, परिमेय। और लास्ट की क्लास में आज हम बात करें, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि अगर कोई, जो छठी बात करें, दशमलव के बाद कोई संख्या में रिपीटेशन हो, इनको p बाई क्यू में कैसे बदलें, क्योंकि ये भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, तो इनको p बाई क्यू में कैसे बदलें, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यही हमारे लिए क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसपे हमने 2, 3, 4 बातें, छोटी छोटी बातें पढ़ी थी। ये तो हमने सब पढ़ लिया, इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। अब ये भी आपकी, जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो, ये भी आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। पर इनको कैसे लिखेंगे, यही क्वेश्चन आता है। मतलब हमारे पास पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल लिया, कल हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया था, ये लिया, और इसमें क्या कह दिया कि बताओ इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब आपने कहा सर 900, 900 का वर्गमूल आता है कितना, 30, यानी 900 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है, परिमेय। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, कितना आया इसका, 5। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, कितना है आपका, 3.6, 36 नहीं, 3.6, 36 तो आता 1296 का। लेकिन सर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 125 का अगर आप वर्गमूल निकालो तो ये पूरा पूरा नहीं आएगा। ये जो भी आएगा 11 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, 121 हुआ। अब 121 से बढ़ाइए तो जो भी आएगा वो पॉइंटों में आएगा, पर ये पूरा पूरा नहीं आएगा। पॉइंटों में आने का मतलब भी ये नहीं है, पॉइंटों में आने का मतलब ये नहीं है कि ये 11 पॉइंट समथिंग 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 ना, ये चलता जाएगा चलता जाएगा, पर कभी जिंदगी में ये अंक कोई रिपीट नहीं हो। अगर ये रुक जाता, मान लो कोई बोलता है कि 11.25, ये तो सिंपल है, 1125 अपॉन क्या बेटा, इसको हम लिख देते क्या, 100। बताओ अगर ये लिखा होता कोई 11.25, तो क्या इसका मतलब 1125/100 होता कि नहीं होता? क्या ये p बाई क्यू है कि नहीं है? अगर ये होता मान लो 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, तो क्या ये रिपीट करा नहीं कर रहे हैं, इसको p बाई क्यू में बदलना भाई सीख ही रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये चलता ही जाता है और कभी रिपीट नहीं होता। इसीलिए ना ये ऐसे लिखा जा सकता है, ना p बाई क्यू में वैसे लिखा जा सकता है। और p बाई क्यू में नहीं आया तो नंबर कभी परिमेय नहीं होगा। इसीलिए यही मेरा कल क्या आ गया था, आंसर आ गया था कि सर ये 3 ऑप्शन आपके जो दे रखे हैं,
ये तो सब परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, पर इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट। तो यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। सही है। तो अपन ने सारी बातें कर ली, ये सब तो अपन ने समझ लिया। हमारा काम ये है कि हम इसको कैसे पी बाई क्यू में लिखें, यही हमारा काम है कि इसको हम कैसे पी बाई क्यू में लिखें। बच्चे आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, आज सबको आना चाहिए था। वैसे तो अब ये फायदा है कि वो बच्चा किसी कारणवश नहीं आया तो उसको पढ़ ले, क्योंकि एक दिन क्लास छूट जाए, 2 दिन छूट जाए, अब आपको पता है मैं कैसे पढ़ाऊंगा, जानते हैं, तो फिर यहाँ दिक्कत नहीं होती। सही है। अब शुरू करें अपना, यही काम है अपन को कि इनको कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको पी बाई क्यू में कैसे लिखें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम है। कर देना। तो देखो इस पे फिर अपना जो आगे है ये पूरा एक क्वेश्चन है, और फिर सेकंड चैप्टर में तो बड़ी बड़ी बातें हम करने वाले हैं इसके ऊपर। तो अभी भी आ रही नहीं आ रही बेटा बारिश, ये रुकी नहीं रुकी? यहाँ बैठ जाए बेटा, इधर बैठ। अभी रुकी नहीं रुकी? वो बोलते ना सैड आउट हो शायद एकदम से। 6:10 में नहाने घुसा, 6 बजे के आसपास सब कुछ शांत था। मुझे बाद मालूम पड़ा पड़ 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 हो रहा है। मैंने कहा यार ये पड़ पड़ क्यों हो रहा है? तो ये अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन है, जब अपन डेसिमल पढ़ेंगे तब यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन और आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आ जाए। यहाँ से शुरू करेंगे भी कि इनको अपन कैसे पी बाई क्यू में लिखें। कुछ कुछ बातें अपन लास्ट क्लास में की थी, अब अपन यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत आए तो पूछेंगे। हाँ बेटा, पहला एग्जाम्पल, एक तो अपन ने पहले भी लिए थे, ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लिख दूं भाई पॉइंट कितना आपका 7 डॉट 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 डॉट। सही है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 7 है जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 0.7 के ऊपर क्या बार। देखो भाई ये लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, 0.7 के ऊपर बार। देखो जितने अंकों पे बार आता है उसको हटाने के लिए हम नीचे क्या लगाएंगे, 9। जितने अंकों पे बार आता है उसको हटाने के लिए हम नीचे क्या लगाएंगे, 9। तो यहाँ पे हम कितना 9 लगाएंगे भाई, एक ही अंक आया ना, तो हम यहाँ कह देंगे भाई कि नीचे कितना आएगा आपका, 1 9 आया। क्या आया, 1 9 आया। ऊपर दशमलव को भूल जाओ, अगर मैं दशमलव को भूल जाऊं तो क्या ये 07 लिखा हुआ है, आगे 0 लगाने से मतलब नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ पे 1 होता 2 होता तो मतलब होता भाई। तो क्या आपका यहाँ दशमलव भूल जाऊं तो 07 है, और इसमें से दशमलव रहित संख्या में से किस पे बार नहीं था उसको घटा देते। पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटा देंगे, 0 घटा देंगे तो ये कितना हो गया आपका 7/9 यानी पी बाई क्यू। अगर वास्तव में आप 7 में किसका भाग दो, 9 का, आप फोन में दे के देख लो, आप एक बार फोन में भाग दे के देखो क्या आता है। देखो एक बार फोन में भाग दो आप, जिनके पास फोन है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बेटा ये कुर्सी अंदर करने को, ये क्या खड़ो, ठीक कोई बात। वो 0.777 आके और 8 लिख दिया होगा, उसकी बस की इतनी है। बाकी अच्छा अगर कैलकुलेटर होता तो 0.77 के आगे लिखता डॉट 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 डॉट। आप बताओ आगे डॉट डॉट आ रहा है या 8 आ रहा है? तो आपकी बस की इतनी है आपके कैलकुलेटर की, इतना ही जानता है वो। हाँ, नहीं तो एक्चुअली में अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भाग देते तो ये आता 0.77777। पर अपन क्या कहते हैं, अपन पढ़ते हैं ना एक अप्रोक्सीमेशन कि भाई मुझे 2 अंक पे रुक जाऊं, 3 पे रुक जाऊं, तो रुकने पे अपन क्या बोलते हैं कि भाई ये 7 आया, इस 7 की जगह क्या लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा ना, 8। सही बात है कि नहीं? तो ये अगर आप देखोगे तो इसको आपने क्या लिख दिया, पी बाई क्यू। और अगर पी बाई क्यू लिख दिया, क्या है लाली, 777 8 नहीं है, लाली कैलकुलेटर सही है भाई साहब। अरे सर वो तो वही आ रहा है 777। देखो साइंटिफिक वाला क्या होता है, एक कैलकुलेटर आपने देखा नहीं होगा, जिसने बीटेक वीटेक किया होगा, एक कैलकुलेटर आता है साइंटिफिक जिसमें लॉग और सारे मान आते हैं। एक अपने आता है डब्बा 20 रुपए का,
नहीं, वो 100 रुपये का आता होगा, 110 का आता है जो भी आता है उसमें वो 4 ढक्कन से 4 प्लस माइनस गुणा भाग, बस इतना समझता है। उसमें साइन लॉग ऑग सबके बाहर निकाल लेता है साइंटिफिक वाला। अगर भाई आपने तो याद क्या कर रखा है, साइन 30 डिग्री, वहां अगर आपको साइन 10 डिग्री लिखना है तो भी मान आ जाएगा उसका, जो कि स्टैंडर्ड मान नहीं है, आपको याद ही नहीं होता है। लॉग के मान निकालने में भाई लॉग 2 कितना होता है, आपको पता ही नहीं लॉग 2 का मान कितना है। अगर बेस 10 है तो क्या होगा, तो 0.3010 ऐसे, मतलब उसमें मान आ जाते हैं सारे। तो वो एक्चुअल में लिखेगा डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि भाई जिंदगी भर आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे अगर भाग दें तो डॉट 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 चलता ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। फिर कई लोग थक जाते हैं, पर कह रहे हैं रहवा दे, लो 8 है वो वाली कहानी है, इसमें और कोई नहीं है। वो थक जाते हैं कई बार, बोले कि क्या है यार ये वही वही, वो कई बार वो रस्सी खींच रहे हैं चलता आ रहा था, हट रहवा दे, एंड आ ही नहीं रहा इसका कभी एंड नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तो ये हमने क्या लिख दिया बेटा, इसको 7/9, और 7/9 लिखा तो अपन ने भिन्न में लिख दिया ना भाई। और अगर कोई चीज भिन्न में आ गई पी बाई क्यू में, तो नंबर कैसे हो गया आपका, रेशनल। इसी को सीखना है अपन को आज कि भाई इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। सेकंड वाला, मान लो मैं लिख दिया बेटा 1 पॉइंट आपका 3131313 डॉट 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 डॉट। अब क्या बोलोगे आप, भाई किस पे बार है, 1 और 3 पे, कि सर जो बार बार रिपीट हो रहा है, लाली थोड़ी किसी थोड़ी और किसी, और छोरियों को बहुत जोर आता है, छोरा होता बोल भाई आ जा तू तो यार है, मेरे ऊपर ही बैठ जा, माता बैठ जा, और छोरी बड़े ये मतलब ऐसा जनरली होता है, गलत गलत नहीं ले हैं। हाँ अच्छा ध्यान नहीं था, हाँ मैं बेटा जनरली बोल रहा हूँ, पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ मैं अरे रुक जा तू, छोरी नाम लेते घबरा गया। आप कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, छोरियों का नाम लेके घबरा गया, हाथ पैर फूल गए उसके, तो फोन ऑन टूट टाट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे तो मजाक कर रहा हूँ, सीरियस लेंगे, वो लाली सीरियस लेंगे उस बात को। देखो भाई क्या रिपीट कर रहा है बार बार, 1 3 1 3 1 3 1 3, तो अपन क्या लिखेंगे 0.13 पे क्या बेटा बार, सही है भाई। जितने अंकों पे बार आया, अभी अपन उसकी बात करें तो बार आ रहा है, नहीं आएगा तब क्या करेंगे, इसके आगे कुछ और आ गया तो क्या करेंगे, बात की बात। कितने अंक आए बेटा, 2, दोनों पे क्या है बार, तो नीचे कितने 9 लगाएंगे भाई, 99, सही बात है ना। दशमलव भूल जाओ, दशमलव भूल गए अपन, तो ऊपर कितना लिखा है 0 13, माइनस किस पे बार नहीं है, 0 पे, तो 13 में से 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आ गया 13/99, सही है कि नहीं। 13 कितना आ गया आपका 99 आ गया। मान लो मैं तीसरा एग्जांपल लेता, कुछ मैं लिख दिया भाई पॉइंट कितना आपका 434343 डॉट 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 डॉट, क्या लिखोगे आप, किस पे बार, किस सर 0.43 बार बार आ रहा है, तो आप लिखोगे 0.43 पे क्या आपका बार। कितने अंकों पे बार आया, 2 ही थे, दोनों पे बार आया, तो नीचे कितने 9 लगा दूंगा, 99, और ऊपर 43 माइनस क्या 0। अब 0 43 लिखूं या 43, बात एक ही तो है, किस पे बार नहीं है, तो 0 घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 43 अपॉन कितना हो गया आपका 99। नंबर कैसा हो गया, पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू हो गया तो क्या कहलाएगा नंबर, परिमेय है, परिमेय, परिमेय क्या कहलाएगा, परिमेय। अब मान लो कुछ ऐसा आ जाए, अच्छा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और दे दूं, मान लो हमने लास्ट क्लास लिया होगा 0.123 123 123 डॉट 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 डॉट, क्या बोलोगे अब 1 2 3 पे बार आया, ये बोलोगे ना कि सर बार किस पे आ रहा है, बार बार 1 2 3 पे आ रहा है, तो आप बोल दोगे बेटा कि सर 0.123 के ऊपर क्या बार, ठीक है। कितने अंक आए, 3, तीनों पे क्या है बार, तो 9 कितने आएंगे, आप बोलोगे सर नीचे 3 9 आएंगे, 1 2 3 3 9 आ गए, और ऊपर 0 123 में से क्या घटाना है, बार किस पे नहीं है 0 पे, तो आपका आंसर आ गया 123/999, और इसको क्या बोलते हमने, पी बाई क्यू। लेकिन क्या 1 2 3 और नीचे 99 में कोई कॉमन है कि नहीं है भाई,
हाँ, अब यहां से हम एक चीज और सीखेंगे। मान लो कहीं भी मैंने ऐसे लिख दिया बेटा कि 20 बटा कितना आपका 25, क्या ये कोई भिन्न है कि नहीं है? आपने कुछ और लिख दिया भाई, मान लो 32 बटा कितना आपका, मान लो मैं लिख दूं कुछ भी लिख दूं, मान लो 6। ठीक है बेटा, दोनों भिन्न है कि नहीं है? पर ये अभी हम बात करें तो इसमें और इसमें क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब है इसको हम भिन्न का सरलतम रूप नहीं बोलेंगे। भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, जहां पे कोई भी कॉमन ना हो। हमने क्या देखा कि 20 और 25 में क्या कॉमन है, 5। 5 कॉमन है, अगर मैं काट दूं इसको भाई, तो क्या 4 बटा 5 हुआ कि नहीं हुआ भाई? 4 और 5 में अब कोई कॉमन है क्या? तो ये भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। भिन्न का क्या कहलाता है, सरलतम रूप। यानी जब अंश और हर में कोई भी कॉमन ना हो, वही भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। तो अगर मुझे अभी भी यहां देखा जाए तो क्या इसमें 1 2 3 और 999 में 3 कॉमन है कि नहीं भाई? है कि नहीं 3 कॉमन? तो मैं इसको और हल कर सकता हूं और क्या लिख दूंगा, 41 अपॉन कितना आपका 300 कितना आपका 33। ऊपर और नीचे 3 कॉमन है ना। अब क्या इसमें कोई कॉमन है? तो ये भिन्न का क्या है, सरलतम रूप। कई बार क्वेश्चन पूछेगा, भी बताऊंगा मैं आपको कैसे पूछेगा, कि उसको भिन्न के सरलतम रूप में लिखो। तो ये भिन्न का सरलतम रूप। मान लो एक एग्जांपल और ले लूं मैं, और मैं लिख दूं कि 0.27272727 डॉट 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 डॉट। क्या लिखोगे भाई? 0.27 पे बार, सही बात है। आप बोलोगे सर ये हो गया 0.27 के ऊपर क्या बार, हुआ कि नहीं हुआ? 2 अंक हैं, दोनों पे क्या है, बार है। तो नीचे कितने 9 आएंगे, 99 आएंगे। नीचे आप बोलोगे सर 99 आ गया। ऊपर दशमलव भूल जाएं तो जीरो कितना है, 27। जीरो 27 का मतलब 27 है। जीरो कोई मतलब नहीं आगे पीछे मतलब होता है। 27 के पीछे जीरो लगा दो, 270 हो गए। और जीरो लगा दो, 27 हो। भाई साहब बहुत अर्थ बदल गया। ये बेटा आपका हो गया 27 माइनस क्या, जीरो। यानी 27 बटा 99। और दोनों में अभी भी कॉमन है। क्या कॉमन है? 9। 3 नहीं, 9 कॉमन है। तो ये कितना हो जाएगा, चला दे मेरे हिसाब से, गर्मी से हो रही, गर्मी हो रही ना, नहीं हो रही, रहने दे, 5 चला दे। गर्मी नहीं, थोड़ी उमस सी हो रही और तो हो जाती है। या गलत जगह पर लगा दी, छोरी नहीं लगाना चाहिए, जो हाथ को लगाना चाहिए। वहां भी मैं जाता हूँ क्लास में, छोरी साहब जा को बंद कराओ, और तो काय को नहीं। हम बाहर वैसे गर्मी लगती है। एक रजाई की व्यवस्था की जाएगी, पतली सी रजाई, जिसमें जाओ, पैर ऐसी रजाई होनी चाहिए जो पैर वैर दे के और ओढ़ ले, डिस्टर्ब नहीं हो ना ना। ठीक है, चलो। तो अब हमने कहा कि देखो बेटा अभी भी इसमें कॉमन है, यानी 27 बटा 99 उसका सरलतम रूप नहीं है। तो अब इसमें कॉमन क्या है आपका, 9। जैसे 9 काटूं कितना हो भाई, 3 बटा 11। ये इस भिन्न का क्या हुआ, सरलतम रूप। अभी आगे जाके बहुत सारी बातें करेंगे। मैं यही कह देता कि 0.272727 को भिन्न के सरलतम रूप में लिखो, या भिन्न के सरलतम रूप में लिखने और P प्लस क्यू बताओ। अब बेटा P का मतलब ऊपर वाला और Q का मतलब नीचे, अंश और हर। अब P प्लस क्यू बोलता तो क्या आप 27 प्लस 99 करते या 3 प्लस 11 करते? 3 प्लस 11 करते, क्योंकि सरलतम रूप 3 बटा 11 है। समझ गए आप बात को? अभी हम करेंगे आगे जाके, लेकिन हम अभी थोड़ा थोड़ा ये सीखे हैं कि अगर दशमलव के बाद अंकों पे बार आया, सभी पे, यहाँ 1 अंक आया, यहाँ 2 अंक आए, यहाँ 2 अंक आए, यहाँ 3 अंक आए, यहाँ 2 अंक आए, सब पे क्या था, बार। तो उस बार को हटाने के लिए जितने अंकों पे बार है नीचे क्या आएगा, 9। और ऊपर सिंपल सा फंडा है कि दशमलव भूल जाओ, पूरी संख्या में से बिना बार वाले को घटा दे। पक्का ना? उतारो एक बार। तो ये क्या, अब देखो, जैसे मान लो कि उस पर बार नहीं हो तो क्या लगाएंगे, या आगे कुछ आ गया तो क्या लगाएंगे। तो पहले ये समझो कि अगर आगे कुछ आ गया तो क्या होगा, प्लस कर दें। बेटा अगर मैं एग्जांपल लूं और मैं ये लिख दूं कि भाई 1.333333 डॉट 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 डॉट, ठीक है।
आप क्या बोलोगे, किस पे बार लगाओगे, 3 पर, सही बात है ना। तो आप कहोगे सर इसका मतलब 1.3 पे क्या आ गया बार। अब नीचे के लिए तो अपन को सिर्फ क्या देखना है, दशमलव के बाद कितने अंक है, कितने अंक आए, एक, उस पे बार है कि नहीं है। हटाने के लिए क्या करूंगा, नीचे 9, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ एक कितना आपका 9, और दशमलव भूल जाओ, दशमलव भूल जाए तो क्या 13 है क्या, किस पे बार नहीं है, बिना बार वाला कौन है यहाँ, एक, इसलिए देखो वहां 0 था तो कोई दिक्कत नहीं थी, 0 घटाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 घटाऊंगा तो फर्क पड़ेगा। या क्या लिख दिया, एक कितना आ गया 12/9, क्या कॉमन है 3, कितना हो गया 4/3। अगर वास्तव में 4 में आप 3 का भाग देते हो तो 1.3333333 दिन आता है, आपको याद रखो, आएगा नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे तो क्या आएगा, जितने अंकों पे बार आया उसके लिए क्या आएगा 9 आएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे अंक आ गए जिन पे बार नहीं हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.477777 डॉट डॉट डॉट, अब क्या लिखोगे आप लिखोगे सर पॉइंट और 4 और केवल 7 पे क्या बार। अब दशमलव के बाद कितने अंक आए, 2 अंक, 2 आए, इसको क्या बोलेंगे, 2 अंक बोलेंगे। अंक कितने हैं, 2, बार किस पे है और दूसरे पे बार नहीं है। देखो अंक तो 2 है भाई, इस पे बार है, इस पे बार नहीं है, तो आप क्या लगाओगे नीचे, एक तो 9, किसके लिए, बार वाले के लिए, और बिना बार वाले के लिए क्या लगाओगे 0, एक क्या लगाओगे 9, और बिना बार वाले के लिए क्या लगाओगे 0, नीचे कितना हो गया आपका 90। देखो जितने अंकों पे बार आएगा क्या लगाएंगे 9, जिन पे बार नहीं आएगा क्या लगाएंगे 0, नीचे क्या हो गया 90, ऊपर दशमलव को भूल जाओ, तो कितना लिखा है 47 माइनस किस पे बार नहीं है 0.4, 0.4 का मतलब 4, दशमलव भूल गए आप, तो 0.4 का मतलब कितना, 4 पे बार नहीं है, तो माइनस क्या करोगे 4, कितना हो गया 43 बटा कितना आपका 90, 43/90 में कुछ कटेगा भी नहीं, तो यही मेरा क्या आ जाएगा P/Q आ जाएगा। आंसर आया कि नहीं आया। अब मतलब फिर समझो, और जिसको समझ में नहीं आए वो 4 बार पूछना, घबराना नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मान लो मैं लिख देता हूं कितना आपका 1.7323232 डॉट 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 डॉट, सही है। क्या लिखोगे आप, किस पे बार, सर 3 2 पे बार, सही है ना। आप बोलोगे कि सर ये हो गया 1.732 पे क्या बार, भाई सही है। दशमलव के बाद कितने अंक आए, आप बोलो 3, 2 नहीं, अंक 3 आए, बार वाले कितने, बिना बार वाला कितना है, जिन पे बार आएगा क्या आएगा 9, और बार नहीं आएगा उसके 0, सही बात है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या आएगा 999 और एक 0, कैसे आया, जिन पे बार था उसके लिए 9, और जिन पे बार नहीं उसके लिए क्या 0, सही बात है। यानी नीचे का फंडा क्लियर हो गया, जिन पे बार आएगा उस पर क्या लगाएंगे 9 लगाएंगे, जिन पे बार नहीं आएगा क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, बस नीचे का फिक्स है, और ऊपर का भी बिल्कुल फिक्स है कि सर दशमलव भूल जाओ, जितनी भी संख्या है उसमें से बिना बार वाले को घटा दो। अब मुझे बताओ अगर दशमलव भूल जाएं तो क्या लिखा है 1732, अगर आप दशमलव भूल जाओ तो क्या 1732 है क्या, किस पे बार नहीं है बेटा 17 पे, 1732 में से अगर 17 जाएगा तो क्या 1715 आया क्या, आप बोलोगे 1715/990, ये क्या आ गया आपका आंसर। हमें मालूम पर कट जाएगा, 5 कॉमन है, क्योंकि नीचे 0 ऊपर 5 है तो कट जाएगा, आगे जाएंगे, वो तो क्या हुआ सरलतम रूप। पर अभी हमें क्या सीखना है कि कैसे हम भिन्न को बदलें, कैसे हम उसको P/Q में लिखें, सही बात है कि नहीं है, पक्का बताओ।
बात नहीं। अगला देखो एक एग्जांपल। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 10.07777777 डॉट डॉट डॉट, आंसर बताओ कितना आएगा। गलती मत करना, आंसर बताइए कितना आएगा। गलती नहीं करेंगे। इस पे बाहर आएगा, ठीक है, निकालो। गलती नहीं करेंगे। कितना है बेटा? 997 बेटा 907 बेटा, किसी का 9 आ रहा है। क्या हम इसको कैसे लिखेंगे? इधर देखो, गलती मत करना। 10.07 के ऊपर क्या बेटा? बार। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है। 07 अंक, 0 अंक है भाई। तो बार किस पे है? 1 पर, और बिना बार वाला 1। तो क्या नीचे 1, 9 और 0 आएगा कि नहीं आएगा? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अब इसमें। बेटा ये 0 भी अंक है, पीछे 0 लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपन लिखे 0.30 और मैं लिखूं 0.3, क्या ये अलग अलग है या सब एक है? सब एक है। लेकिन मैं अगर यहां ऐसा लिख दूं भाई कि 0.3, मैं लिखूं 0.03, 0.003, क्या अब समान है? ना सर, बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल अलग अलग है। वही बात है, ये 0 भी एक अंक है। दशमलव के बाद अगर कोई अंक के पहले आता है 0, वो आपका मतलब रखता है। लेकिन मैं ऐसे लिखूं कि भाई 10.7, 10.70, 10.700, इसका कोई मतलब नहीं है। सारे के सारे क्या हैं? एक है। सही बात है कि नहीं है जी? तो आप कहोगे सर यहां एक तो आ गया 9 बार वाले के लिए, और 0 आ गया बिना बार वाले के लिए। आया कि नहीं आया जी? ऊपर दशमलव भूल जाओ, 1007, दशमलव भूल जाएंगे, कितना लिखा हुआ है? 1007 माइनस किस पे बार नहीं है? 100 पे। 10 मत घटा देना, कहीं ये 0 को भूल जाओ। अरे ये 0 का मतलब बढ़ गया भाई। दशमलव बढ़ा अगर हम हटा देंगे तो 1 के बाद 0 लगाएंगे तो 10, 0 लगाएंगे तो 100। तो कई बार बच्चा हो सकता है कि भूल जाए, सिर्फ 10 को ही घटा दे। ये भी गलती ही कर सकते हैं। कर दी ना बेटा गलती? काली शर्ट वाले ने गलत किया ना। माइनस कितना आपका? 100। कितना आ गया? 907/90। क्या हो गया आपका? P बाई क्यू। और P बाई क्यू हो गया तो नंबर कैसा हो गया आपका? परिमेय। हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? बस एक ही फंडा है, नीचे बार जिस पे आ गया उसके लिए 9 आएगा, जिस पे बार नहीं आया क्या आएगा? 0। और ये बात देखनी है दशमलव के बाद। इसके आगे क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर दशमलव को भूल जाओ, पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या को घटा देंगे। बस इतना फंडा है। समझ में आई नहीं बात? पक्का? एक बार उतारो तो 4-5 क्वेश्चन वो आपको करने। और 2-4 वैसे तो इनको डालना शुरू कर देंगे, 2-4-5 दिन बाद जब फ्री हो जाएंगे तो बिल्कुल लाइव कर दिया करेंगे क्लास को भी। तो आपकी ऐप पर 2 क्लास जाया करेंगे, एक तो लाइव जो अलग दिखेगी आपको, और रिकॉर्डेड यही रिकॉर्ड भी हो जाएगी साथ साथ, वो अलग दिखेगा। ऐप पर चिंता ना करें, मैं सबको जोड़ दूंगा। कल संडे था, टाइम नहीं रहा, यहाँ बैठ के आपके सामने सबको जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। क्या देखें क्वेश्चन आ जाए? अभी हमें सिर्फ P बाय क्यू में लिखना है। सरलतम रूप क्या होता है समझ गए ना आप? क्या होता है? हाँ कि सर उसको काटते रहेंगे जब तक उसमें कॉमन है। जब कॉमन नहीं होगा अंश और हर में, वही भिन्न का क्या होगा? सरलतम रूप होगा। और इस पे क्वेश्चन भी आया है आपका। आ जाओ। पहला क्या लिखा है? पहला 0.7 पे बार। इसमें लिखा है निम्न दिए गए दशमलव भिन्नों को
साधारण भिन्न के रूप में बदलो, मतलब साधारण भिन्न का मतलब p बाई क्यू के रूप में बदलो। अभी दशमलव में लिखी हुई है, p बाई क्यू में लेके आना है आपको। पहला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.7 पे बार, तो क्या आप इसको लिखोगे कितने अंक आए, एक पे क्या है बार, सही बात है ना। ऊपर दशमलव भूल जाएं तो 7 में से क्या घटाएंगे 0, कितना आ गया 7/9। आया कि नहीं आया बताओ। किसी को भी डाउट हो, पहली क्लास क्यों नहीं हो, डाउट नहीं रखना है बेटा। पहली क्लास है ना बच्चे की, क्या 12th पास किया, क्या किया है 12th ही पास किया है ना, फर्स्ट ईयर में है। कोई बच्चा हो चाहे पहली क्लास हो या कुछ भी, डाउट नहीं होनी चाहिए, एक घबराना नहीं। हम क्या एक्चुअली में स्कूल पढ़ते आते हैं, कई बार गाँव से पढ़ें चाहे शहर में पढ़ें, हमें स्कूल में गलत तरीके से पढ़ाया गया, मतलब हमारा वहाँ पढ़ाई कम और डर ज़्यादा होता है। मास्टर का डर, फिर इंग्लिश वाले का नहीं हो तो गणित वाले का डर, गणित वाले का नहीं हो तो कोई दूसरी मैडम का डर, मान लो मैडम से डर नहीं हो, मैडम से प्यार हो आपको तो प्रिंसिपल का डर, बोले ये कि तो मैडम आती है गुरुजी उसी को देख के तो जी रहे हैं, नहीं पर मालूम पड़ा कि एक बावड़ा सा प्रिंसिपल होगा उसका डर, मतलब वहां पे डर ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है हम पूछना चाहते हैं पर ना कोई बताएगा या फिर हमको इग्नोर कर देते हैं। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पढ़े ना, मतलब मेरे पास वाली बात नहीं है, कहीं भी पढ़े ना तो कंपटीशन पास नहीं कर पाओगे बेटा। कंपटीशन पास करने का अलग ही तरीका होता है। यहाँ एक्चुअली में आपको नॉलेज चाहिए, यहाँ टाइम पास नहीं करना है, सिलेबस थोड़ा ना खत्म करना है। और नॉलेज के लिए आपको पूछना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर डाउट आएगी तो फिर पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हम कंपटीशन पास कर सकते हैं। तो डर को दूर करना है ना, घबराना नहीं है, मतलब कोई बात को। कई बार हम झुंड के हिसाब से नहीं पूछ पाते, क्या यार बगल वाला क्या सोचेगा, यार बगल वाला आपसे ऐसे गधा है और क्या, वो ये तो सुपीरियर तो है नहीं वो। और अगर आपको लगता है कि आप बड़े गधे हो तो छोटा गधा होगा, पर है वो भी गधा, चिंता नहीं। और हाँ आपको लगता है कि आप घोड़े हो, वो भी घोड़ा ही होगा, खच्चर हो सकता है और तो क्या है, समझते हो ना आप। ऐसे दिल पे मत ले जाया करो, कई बार मेरी बातों बोलो सर हम गधा बोल दें हमें, सर हाँ हम क्या गधे से लग रहे हैं कि हम बिल्कुल आदमी है, खड़े हैं, सीधे दिमाग चल रहा है, समझो। मूर्ख बने रहना चाहिए जब तक कि वास्तव में जिंदगी वहां लेके नहीं जाए जहां हमें जरूरत। बहुत बार मैंने समझदार लोगों को गिरते हुए देखा है और मूर्खों को आगे बढ़ते हुए देखा है ना। तो मूर्ख बने रहो कब तक, जब तक मेरी जो चॉइस वाली नौकरी ना मिले तब तक सीखते रहो। सेकंड वाली बात क्या करे भाई, इसने क्या कहा 4.6 पे बार। अच्छा इसको मैं आगे जाके कुछ और भी करूंगा जब मैं सरलीकरण पढ़ाऊंगा, पर अभी उस पर ध्यान मत दो आप, हमें तो p बाई क्यू लिखना है। हाँ बेटा एक अंक आया, क्या लगाऊंगा, एक नीचे 9, ऊपर दशमलव भूल जाऊं, क्या लिखा है 46, क्या घटाना है बिना बार वाला कितना है 4। भाई 46 माइनस करूंगा 4 तो 42/9, काटूंगा तो ऊपर नीचे 3 कॉमन है, 14 × 42, 3 × 9। वो आगे की बात है, अपन सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं p बाई क्यू में कैसे लिखे। ये सरलतम रूप है क्या, नहीं है सर, क्या कॉमन है यहाँ पे 3, ऊपर आ जाएगा 14, नीचे आ जाएगा 3। तीसरा क्या लिखा है 0.35 पे क्या बार, कितने अंक हैं दोनों पे क्या है बार, तो नीचे कितना आएगा 99 और ऊपर 35 माइनस 0 35। सही है, जरूर तो नहीं सब बात लिखेंगे, अब नहीं लिखेंगे, मैंने कहा ना समझाने के लिए पहले जरूर लिखेंगे, बाद में लिखना बंद कर देंगे। ठीक है अगला फोर्थ वाला क्या बोल रहा है बेटा 1.432 पे क्या बार, तीनों पे बार है भाई, यानी नीचे कितने 9 आएंगे 3 9 आएंगे सर, नीचे नीचे 3 9 आ गए 999, ऊपर दशमलव भूल जाओ 1432 में से क्या घटाओगे बेटा, बिना बार वाला कितना है 1, तो 1432 माइनस 1, 1400 कितना 31/999, क्या ऊपर और नीचे 9 कॉमन है, हाँ 9 कॉमन है ना। अभी आगे भाग का नियम पढ़ोगे आप, देखो इसमें भी 9 का भागदार, इसमें भी 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, अंकों का योग अगर 9 से भाग जा रहा है तो संख्या में भी भाग जाएगा, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं भाग का नियम में। अभी हम काटना पीटना शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि कैसे हम इनको p बाई क्यू में लिखें।
कैसे? अगर कोई बार वाली संख्या आ गई है, कोई दशमलव में संख्या ऐसी जिसपे बार लगा हुआ है, उसको भिन्न के रूप में p बाई क्यू के रूप में, अंश बटा हर के रूप में कैसे लिखें? बाद में जो कॉमन उसको काट दे जाएंगे, वो उसका सरलतम क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा नंबर आपका? 5, यही है। क्या लिखेंगे बेटा? नीचे 1, 9 और 0, ऊपर 25 माइनस 2 यानी 23 बटा 90। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा नहीं आएगा? 23 बटा कितना हो जाएगा? 90। आगे देखो कितने अंक आए? 3। कितने अंक हैं? 3। बार वाला 1, बिना बार वाला 2, तो नीचे कितना आ गया? 900। सही बात है कि नहीं है? ऐसे बोलते रहा करो, कोई समझ में नहीं आए पूछो उसको, डाउट लेके मत जाओ। जयपुर में आने से ही और पैसा खर्च करने से ही नॉलेज कभी नहीं आएगी। और बेटा मैं ये भी समझता हूं कि आपकी उम्र में जो गलती आप करते हो वो नेचुरल है, होती है। पढ़ने का मन किसी का नहीं होता है, नेचुरल है, नहीं होता है। गणित समझ में नहीं आ रही, नेचुरल है, नहीं समझ में आती। भूल जाते हैं पढ़कर, नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। ये गलत बात है। कई और बच्चे बोलते हैं मुझे याद नहीं होता। अरे बेटा याद किसी को भी नहीं होता, बस वो पढ़ने का तरीका बदलो। चीज़ों को दोहराया जाता ही हमने नहीं सीखा। हमने पढ़ना सीखा है, दोहराना नहीं सीखा। आप दोहराओ कोई चीज़ को, क्यों नहीं होता? बस हम एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आया, हमारे दिमाग बढ़ा लेते हैं, ये समझ में नहीं आया, उसको दूर कर देते हैं। कोशिश ही नहीं कि हमने उसको बार बार पढ़ने की, 2 बार पढ़ने की, 3 बार पढ़ने की, फिर पीछे रखो, फिर उसको उठाओ, फिर आगे लो। तरीके बदलो, कमी कुछ भी नहीं। जो भी बात आप बोलते हो ना कि सर मुझे याद नहीं होता, सबकी प्रॉब्लम है। मैं भूल जाता हूँ, सबकी प्रॉब्लम है। मेरा मन नहीं कर रहा है, सबकी प्रॉब्लम है। मुझे किसी और की याद आती है, सबकी प्रॉब्लम है। मतलब मम्मी की याद आए, पापा की याद आए, मतलब हाँ, तो सबकी प्रॉब्लम, नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अपना तरीका थोड़ा सा बदलो। क्या लिखेंगे इसमें? देखो, एक तो 9 और डबल 0, सही है। ऊपर भूल जाओ 574 माइनस 57, बार किस पे नहीं है? 57 पे। तो आपका आ गया 574 माइनस कितना? 57। सॉल्व कर लेंगे, क्या आ गया आपका? p बाई क्यू। 500 कितना? 557 17 अपॉन 900। काटेगा तो ठीक है, बाकी खत्म बात। हमें सिर्फ अभी क्या सीखना है कि मैं कैसे 9 लगाऊंगा, क्या 0 लगाऊंगा, क्या घटाऊंगा, ये सब बात हमको भी सीखनी है कि p बाई क्यू क्या होता है। सही है कि नहीं? पक्का? आ जाओ। क्या लिखेंगे भाई? 9900। कितने अंक आए बेटा? 4। तो क्या लिखूंगा बेटा? 99 किसके लिए? इन दोनों के लिए। और 00 किसके लिए? इन दोनों के लिए। 5792 में से क्या घटाऊंगा? बहुत बढ़िया, 5792 माइनस 57। 92 57 गया तो कितना बच गया? तो 57 35 अपॉन 9900 क्या आ गया मेरा? p बाई क्यू। अभी हमें क्या समझना है कि कोई भी दशमलव संख्या या कोई ऐसा अंक है जो रिपीट हो रहा है, उसको भिन्न के रूप में p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखें। और अगर मैंने p बाई क्यू के रूप में लिख दिया तो वो संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय में होगी? परिमेय होगी। हम ये समझ रहे हैं, सही बात है कि नहीं है? पहला ही पॉइंट है, छोटा ही पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट देख लें बेटा, कितने अंक आए? 4। कितने आए? 4। बार किस पे है? 1 पे। किस पे? 1, मतलब 7 का मतलब 1 पे। तो आपका नीचे कितना आएगा? 1 9 और 1 2 3 कितनी? 0, 9000। ऊपर भूल जाओ, दशमलव कितना है? 10,057 माइनस कितना घटाऊंगा? 1005। बिल्कुल सॉल्व कर लूंगा। 9000 कितना? 52 अपॉन 9000। मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ p बाई क्यू में बदलना सीखा है, फिर इनमें कॉमन है उसको काटेंगे, फिर हम सरलतम रूप में जाएंगे। फिर हमें कई बार पूछेगा कि बताओ p प्लस क्यू क्या है, मतलब अंश और हर का योग क्या है, उनका अंतर क्या है, वो आगे की बात। पर क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? कुछ थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया? कि जितने अंकों पे बार होगा क्या लगाऊंगा? वो पे 9, उसके लिए। जिन पे बार नहीं होगा क्या लगाऊंगा? 0। और ये दशमलव के बाद की कहानी है, आगे की नहीं। आगे कुछ भी लिखा हो, यहाँ 1 लिखा हो,
10 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर सिंपल सी बात है, दशमलव को भूल जाओ, पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या को घटा देते हैं, पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या को घटा देते हैं। ये आपका तरीका है पी बाई क्यू में लिखना। और ये समझो अभी ये तो शुरुआत है, डेसिमल जो हम पढ़ेंगे ना तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इनको जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, इनको गुणा कैसे किया जाता है, इनमें आपस में भाग देना हो तो कैसे करेंगे, ये सारी बातें कब करेंगे, अगले टॉपिक। उतारो डेसिमल। जोड़ दें क्या, देखो आप, और उसको टेंशन करनी नहीं है आप लोगों को कि अब तो ये सिंपल हम कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, उतारना उतारने वाला हेडेक नहीं है आपका। मैं क्या कह रहा हूँ उस बात को भूल जाओ आप। बस पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है उसको तो समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं, और जो बच्चा दोबारा पढ़ रहा है, चाहे मैंने पढ़ाया उसको पहले, क्योंकि मुझे मालूम पहली बार तो समझ में कुछ आया ही नहीं, वो फ्रेशर ही था वो। अभी भी अगर उसको समझ में नहीं आता तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेप्ट को समझना, फिर अपन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। भाई प्रैक्टिस तो तभी करोगे ना जब कोई चीज आपको आएगी कि सर मुझे आता है, पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको चाहिए 20 सेकंड में आंसर, मेरा आ रहा है 1 मिनट में आंसर। अब अपना काम क्या होगा, आपके 60 सेकंड को 20 सेकंड में कन्वर्ट करना। पर जिसको आता नहीं उसके लिए तो 1 मिनट हो चाहे 1 घंटा बोले, सर बस बैठे रहो, चिंता मत करो, मस्त चल रहा है। तो पहले लोग तो वो ध्यान रखें जो कॉन्सेप्ट को सीखें, और दूसरे लोग वो जिनका 20 सेकंड की जगह आंसर 30 में आ रहा है, 40 में आ रहा है, 10 की जगह 15 में आ रहा है, उसको मिनिमाइज करना टाइम को, कि मैं टाइम को कैसे मिनिमाइज करूं सर, क्या मैं ऑप्शन देख सकता था, क्या मैं कोई तरीका लगा सकता था, या ऐसे करूंगा तो 1 मिनट गया तो क्या वास्तव में 1 मिनट लगना चाहिए क्या। अगर सबका 1 मिनट लग रहा है तो बस मेरे लिए तो फिर 1 सेकंड कम करना है, मेरा प्लस हो गया। लेकिन कोई 10 सेकंड में करार मैं मिनट लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं बहुत पीछे हूं, उसको सही करना। तो अब देखो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन, पहले इसको देख लो बाद में आएंगे। क्या लिखा है ये, P प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि 0.43 को पर क्या लगा रखा है, बार को किस में लिखें, P बाई क्यू के रूप में लिखें। बेटा 0.43 पे क्या लगा दिया भाई, बार, इसको क्या लिखना है, P बाई क्यू के रूप में, और निकालना क्या आपको, P प्लस क्यू क्या होगा, यानी अंश और हर का योग निकालना है। जब ये P प्लस क्यू पूछ ले, P इंटू क्यू पूछ ले, P माइनस क्यू पूछ ले, कुछ ही पूछ ले, तब इसका मतलब होता है सरलतम रूप में लिखना। तो क्या इसका मतलब आपने क्या लिखा, डबल लाइन ऊपर 43 माइनस क्या 0, तो क्या 43 बटा 99 आया कि नहीं आया बेटा, क्या ये P बाई क्यू है कि नहीं है, तो इनमें कोई कॉमन नहीं, बताओ क्या 43 में और 99 में कुछ कट रहा है क्या, सर कुछ नहीं कट रहा है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये सरलतम रूप है। क्या पूछा है बताओ, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का मतलब 43 प्लस 99, बेटा कितना 142 इज द राइट आंसर बी, सही है कि नहीं। अगर मान लो ये कट जाता तो फिर अपन उसको जोड़ के लिखते भाई कुछ कट रहा है कुछ भी कर रहा है, लेकिन अभी क्या आंसर आएगा 142 है। अब ये तो हम कल बात करना शुरू करेंगे, भाज्यभाज्य बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया, पूरा पूरा दिन लगेगा, मतलब पढ़ाएंगे उसको। ये एक छोटी सी बात है जो अच्छी, जो कई बार कंफ्यूजन आपको करेगी, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन और होना चाहिए था जहाँ पे बच्चा गलती कर सकता है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा हुआ बेटा कि पॉइंट आपका 3333 यही है भाई, और इनटू कर रहे हैं अपन, और ये बेटा 0.444 ये लिखा है बेटा। अब इसको आप क्या लिखते हैं, 0.3 पे बार, इसको क्या लिखते हैं 0.4 पे बार, 4 तिया 12, 0.12 पे बार, ये ऑप्शन और होना चाहिए था। तो मैं कह रहा हूँ 99% बच्चा टिक कर देता ना, मतलब ये आएगा ही नहीं भाई, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन और होना चाहिए था। आप गुणा कर देते 4 तिया 12, एक अंक इसका एक अंक इसका लगा दो 2 पे, और ये गलती आप करते मुझे मालूम है, पर ये ऑप्शन में नहीं दिया, देना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं तो गलत तो होगा ही ना। आप कोई भी 2 संख्या 3 संख्या बार वाली उसको डायरेक्टली ऐसे ना जोड़ सकते हैं, बार लगा सकते, ना ऐसे गुणा कर सकते हैं। भाई आप इसको यही तो लिखते ना, बार 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 आ रहा है तो क्या लिखते
0.3 पे बार, इसको क्या लिखते? 0.4 पे बार, ये तो लिखते। ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो क्या है? क्योंकि अगर 0.1 तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं दूर दूर ही नहीं है, ऑप्शन में कहीं दूर दूर ही नहीं है, पर ये ऑप्शन में एक होना चाहिए था तो ठीक रहता, पर ये क्या है? गलत। क्या है? गलत है, सही है ना? अब कैसे करेंगे ये बात? मैंने क्या ना, अभी मैंने क्या कहा था कि अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, जब डेसिमल में जाएंगे जब जोड़ना घटाना ये सब बहुत सारी बातें आएंगी जो अपन को सीखनी और करनी है। ठीक है, आ जाओ। क्या मैं इसको लिखूंगा 0.3 पे बार इंटू, इसको बेटा क्या लिखूंगा? 0.4 पे बार। अब इनको सिंपल गुणा करो। सिंपल गुणा करने के लिए मतलब इनको भिन्न में बदलो, ऐसे डायरेक्टली गुणा नहीं कर सकते बार बार को बार वाले के साथ, और ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? फॉर्म सबके पास नहीं है कि अभी तक? फॉर्म भर दे, वहां पे जाने के लिए एडिशन हो गया बेटा आपका? एडिशन नहीं हुआ तो फिर तो फिर वहां कैसे करेंगे वो? एक उस बच्चे को दे भाई, वहां पे जाने के लिए। अब देखो आज तो बिल्कुल सख्त कर देंगे, और मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ, आपका जो फॉर्म की रिसिप्ट है वो दिखाओ, बोल सर हमारा एडिशन हो चुका है, जाओ अपने आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों का एडिशन नहीं हुआ है वो एडिशन ले लें, नहीं तो वहां जाके पूरा पढ़ने का मतलब 18,000 फीस जमा करनी पड़ी। अभी सिर्फ कितने हजार में पढ़ रहे हो आप? 6,000, जहाँ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, संपूटर, कंप्यूटर, टेस्ट सीरीज, एस सीरीज, टेस्ट सीरीज और फलानी सीरीज, जानो कौन कौन सीरीज। हाँ, सारे आनंद ले रहे हो आप बहुत एकदम। हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है? और मुझे 2 5 7 दिन और दो, ऐसा गजब व्यवस्था करने वाला हूं मैं कि वास्तव में आउटपुट आए। 1 to 1 प्रॉब्लम खत्म करूंगा, 1 to 1। ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर वाला है उसको फर्नीचर लगा के ठीक ठाक सा ऐसा जो, उसको पूरे को लाइब्रेरी करेंगे। कोई बच्चा मान लो वहाँ 12 1 बजे बाद फ्री होता है और उसको लगता है सर मैं नहीं जाऊंगा, आपको कहीं 500 600 रुपये देने की जरूरत नहीं है। कुर्सी वैसे नहीं मिलेगी, ऐसी कुर्सी मिलेगी, एसी है, सब कुछ है, बैठो। आपके सामने वाले रूम में 4 मास्टर बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम हो जाओ डिस्कस करो। मैं क्या कह रहा हूँ ना, ऐसा करने वाला हूँ। अभी थोड़ा टाइम दो मुझे, मतलब अभी तो बच्चों से बहुत प्यार से मिल नहीं पा रहा हूँ। बच्चों से भी कई बार सुबह उठता हूँ तो सो रहे होते हैं, और शाम को जाता हूँ तो सो जाते हैं। लुगाई से तो मिल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लुगाई से तो कोई दिक्कत नहीं। तो समझो मतलब थोड़ी व्यवस्था है ना। क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताऊंगा, और मैं फिर कह रहा हूँ मेरी हर एक एक बात को नोट जरूर करो आप, और फिर मुझे वापस बैक करो। देखो आपने ऐसा कहा था, ये नहीं किया, ऐसा होने नहीं देंगे हम। फर्स्ट वाला फ्लोर है ना जो अपना, उस वाले को अपन बना रहे हैं लाइब्रेरी, मतलब फर्नीचर अपना ठीक है, वो मेरे हिसाब से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सोफा लगाओ फलाना, ये बकवास बात है। एसी आपके लिए लगी हुई है, फर्नीचर लगा हुआ है, बढ़िया, वहां बैठो। 12 बजे बाद कोई बच्चा अपना उसको लगे कि सर मुझे, मैं खाना पीना खा के आया हूँ, या मैं कोई यहाँ आसपास जाके लाइब्रेरी ज्वाइन करूंगा, कोई जरूरत नहीं है 500 600 रुपये खर्च करने की। बैठो, आपके सामने रूम में 3 4 5 फैकल्टी होंगी, या कंटेंट वाले होंगे, या वो डाउट वाले होंगे। कोई भी डाउट आती है जाओ पूछ के, और अपना आराम से सब चीज बढ़िया करने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, उसको बनाने में सिर्फ 15 दिन लगे हैं। 6 तारीख को मैंने बात की, 21 तारीख को इनोग्रेशन कर दिया। कोई माई का लाल बना नहीं सकता उसको जैसे बनाया अपने 15 दिन में। जो मकान मालिक तो बोले सर हमने तो सोचा था कि 3 4 महीने जाएंगे आपके। मैंने अगर 3 4 महीने जाएंगे फिर तो गए हम, हो लिया काम हमारे ऐसे तो थोड़ा सा टाइम दो, आपके लिए ही करूंगा, जो करूंगा बढ़िया। टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा ना, वो ऐसी लेके आऊंगा कि आपको कोई भी ऑनलाइन टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, रियलिस्टिक लेके आएंगे, डराने के लिए नहीं लेंगे कि ये तो सिर्फ डराने के लिए होता है, बच्चों को समझ में नहीं आया, बच्चा फिर फंसता रहता है वहां पे ना। एक्चुअली में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सब लेके आएंगे। चिंता मत करो, बढ़िया ही करेंगे। तो पहले इसको बेटा क्या कर दें अपन, नॉर्मली पी बाय क्यू बदलें। तो क्या ये 3/9 होगा कि नहीं होगा बताओ, और क्या ये 4/9 होगा नहीं होगा, ये कट गया। क्या ये 1/3 इंटू 4/9 हुआ कि नहीं हुआ, ये कितना आ गया 4/27। अब आप 4 में 27 का भाग दोगे तो 2 4 में 27 का भाग कितनी बार गया, तो आप बोलोगे सर 0.0 लगा दे यहाँ पे, क्यों लगाया 0?
क्योंकि सर आपने यहाँ 40 लगाया तो भाग चला जाएगा, तो पॉइंट पर 0 लगाएंगे नहीं, समझ गए ना। अगर ये और छोटा होता तो फिर एक 0 और लगाते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। 40 हो गया, कितनी बार गया, एक बार। 27 से कम 27, कितना बच गया, 13। अब 13 के पीछे ऑलरेडी 0 लग जाता है क्योंकि वहां कोई दिक्कत नहीं होती, 0 लग गया, 130 हो गया। हाँ भाई, 27 इंटू कितना आपका 4, 27 इंटू 4 108, बिल्कुल 4 बढ़ गया, सही है ना। 108 घटाऊंगा कितना बचा बेटा, 22, 22 में 0 लगाऊंगा 220 हो गया जी। चेक करो 27 इंटू कितना 8 या 7, तो 27 इंटू 8 करो कितना आया जल्दी से, 216, बिल्कुल सही है, यानी 8। अब जैसे 216 आया 4 आया कि नहीं आया, अब वही 4 मतलब 40 वही, तो ये क्या आएगा 148, 148 डॉट 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 चलता ही जाएगा। क्या आ गया आंसर, पॉइंट 148 पे पर क्या आ जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। और बहुत सारी बातें करेंगे, चिंता ना करें। आज थोड़ा सा क्या करें, बारिश वारिश आ गई, अब इसमें तो गलती है नहीं, और टाइम बिल्कुल डॉट कर देंगे, 6:30 बजे मैं क्लास शुरू कर दूंगा हर हालत में, बस ठीक है भाई। हो गया वो गया है। जिनको 1-2 बच्चों जिनके पास फॉर्म नहीं है, वो कितने बच्चे ऐसे हैं, एक सेकेंड,